गृहस्थी जिम्मेदारी सिर्फ पत्नी की। मेरे पड़ोस में तिवारी जी का परिवार रहता है। मेरी सासू माँ कहती हैं कि दोनों परिवारों ने लगभग साथ ही रहना शुरू किया था। शुरू से अच्छे पड़ोसी रहे। उनके बेटे साकेत मेरे पति से उम्र में थोड़े बड़े थे, तो उनके बच्चे भी हमारे बच्चों से बड़े हैं। हमारे यहाँ छोटे शहरों या गांव में एक चलन सा है, पास पड़ोस में रहने वाले परिवारों में चाहे कितनी घनिष्ठता हो, पर बहुओं में इतना मेल जोल नहीं होता। अब पर्दे का तो चलन कम हो गया है, पर यह उसी का ही एक हिस्सा है। तो मैं कभी उनके घर नहीं गई थी। साकेत भैया की माँ और मेरी सासू माँ एक दूसरे से खूब बातें करती, साथ में खरीदारी करती और बहुओं की शिकायतें। चाची जी अक्सर अपनी बहू की लापरवाही गाया करती थीं, कभी साफ सफाई को लेकर तो कभी किचन में अव्यवस्था के बारे में। एक शाम हम सब चाय पी रहे थे, उनके घर की बातें चली। मैंने अपनी माँ जी से पूछा, इतना दुखी क्यों होती हैं चाची जी? माँ जी कहने लगी, सच ही परेशान रहती है। इतना बड़ा घर है, जब तक सेहत ठीक थी घर बिल्कुल साफ सुथरा रहता था, हर चीज़ नियमित थी। बहुत आलसी है। फिर माँ जी कहने लगी, आश्चर्य मुझे साकेत पर आता है। चलो वह दूसरे घर से आई है, उसका रहन सहन सब अलग है। वह तो अपनी माँ का बेटा है। 9 बजे से ऑफिस जाने वाली औरत पूरे घर का काम करके जाती है। साकेत का 8 बजे तक सोना भी तो जरूरी नहीं। माँ जी गंभीरता से बोल रही थी, दीदी जी को भी बहू की शिकायत ना करके बेटे को समझाना चाहिए। घर के तौर तरीके बेटे को भी तो समझना चाहिए। तभी मैंने ध्यान दिया, पतिदेव चाय के बाद कप प्लेट सहेज कर सिंक में रख रहे थे। वाकई जरूरी नहीं कि हर औरत घर के काम में सुघड़ ही हो। घर के दूसरे सदस्यों को भी थोड़ी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा सबकी रुचि लेने से काम भी पूरा हो जाएगा और किसी को बोझ भी नहीं लगेगा। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक शेयर